हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी स्टोरी नहीं, कुछ बातें लेकर आई हूँ जिस पे आपका क्या कहना है या आप उस पे बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। हालांकि वहाँ के लोगों का कुछ और कहना है और साइंटिस्टों और पैरानॉर्मल्स टीम का कुछ और ही कहना है। तो आपका क्या कहना है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो ये बातें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ बहुत ही शांति है और रात के 2 बज रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं कुछ टाइम शांति से बैठ सकूं और बहुत सारी बातें सोच सकूं और जो भी मेरे माइंड में चलता है, जो भी चीज़ें मैं जिनके बारे में मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको लेके या मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। और जो कुछ भी मैंने रीड किया है या मैंने खुद भी फील किया है, इन सब को लेके मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे गांव बताने वाली हूँ जिस गांव को लेके बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारी न्यूज़ ऐसी फैली हुई है कि यहाँ पे सब नॉर्मल नहीं है। जैसे हम लोग रहते हैं, हम और आप रहते हैं, सब नॉर्मल है, सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं और लगभग सबकी लाइफ सेम है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा भी गांव है जहाँ पे सब लोग अंधे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात खुद में ही अनबिलीवेबल है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि सब अंधे हैं। मतलब बाय बर्थ ही वो ब्लाइंड है क्या? तो ऐसा एक गांव है मैक्सिको में। मैक्सिको में एक गांव है, टिल्टेपैक गांव का नाम है। और इसमें क्या होता है, सिर्फ 300 लोगों की टोटल पॉपुलेशन है और 300 लोगों में सब ही ब्लाइंड हैं, सारे ही अंधे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग बाय बर्थ अंधे होते हैं। जब इनका बर्थ होता है तो ये नॉर्मल हमारी तरह देख सकते हैं, इनकी आंखें बिल्कुल ठीक होती हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, आफ्टर 15 और 18 ईयर्स इनकी आइज़ जो है वो वीक होने लगती है और धीरे धीरे वीक होते होते ये बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाते हैं। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग सिर्फ 300 लोग की ही पॉपुलेशन है और ये सारे ही अंधे हैं एक्सेप्ट चिल्ड्रंस। ओके, तो अब वहाँ के लोगों से जब पूछा गया कि ऐसा क्यों है, जब लोगों को पता चला कि ऐसा भी एक गांव है जहाँ पे सब लोग अंधे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी सर्चल टीम गई है जानने के लिए कि ऐसा क्या है इस गांव में। तो वहाँ के लोगों का जो कहना है वो ये है कि यहाँ पे एक पेड़ है और वो पेड़ 100 सालों से यहाँ पे है और वो पेड़ श्रापित है। बोला जाता है कि कोई दुष्ट राक्षस टाइप कोई इंसान था और वो यहाँ पे छुप कर बैठा हुआ था और जब उसको लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और बोला गया कि मुझे मत बताना कि मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, और जब उन लोगों ने उसकी बात एक्सेप्ट नहीं करी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो जो बोलता था वो लोग नहीं करते थे, तो फिर उसने वहाँ के लोगों को श्राप दिया और ये बोला कि तुम लोग मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा वो अंधा हो जाएगा और जो भी मेरे पेड़ के पास आएगा या मुझे सिर्फ देख भी लेगा वो भी अंधा हो जाएगा। तो वहाँ के लोग मानते हैं तभी से। और ये जो पेड़ है ये अपने आप ही, हम इसको लगाते नहीं हैं और ना ही हम इसकी केयर करते हैं कि हम टाइम पे पानी दें या इसको टाइम पे देखें, ऐसा कुछ भी नहीं करते। पर जगह जगह पे ये पेड़ अपने आप ही ग्रो होते हैं और ऐसी कोई भी सिंगल प्लेस नहीं है जहाँ पे ये पेड़ ग्रो ना हो। और जैसे ही हमारी नज़र इस पे पड़ती है, क्योंकि पर्टिकुलरली हमें पता नहीं है कि ये पेड़ यहाँ पे है तो हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें नहीं देखना, हमें पता भी नहीं होता कि वो पेड़ वहाँ पे है। बट जब कभी हम वहाँ से जा रहे होते हैं और हमारी नज़र उस पर पड़ जाती है, किसी की भी नज़र उस पर पड़ जाती है, तो वो इंसान अंधा हो जाता है। ये वहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन जब वहाँ पे एक टीम गई और उन्होंने ये सर्च किया कि क्या ये बात सच है, तो उनका कहना ये था कि उस गांव में एक ऐसी मक्खी है जो बहुत ही जहरीली है और वो जिस भी इंसान को काट लेती है वो अंधा हो जाता है। नॉर्मली आप देखते होंगे कि मच्छर कहाँ नहीं होते, मच्छर मक्खी हर जगह ही होते हैं। अब बारिश का मौसम है थोड़ा, तो कीड़े मकोड़ों का टाइम होता है, मच्छर बहुत लगते हैं। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आज तक किसी भी इंसान को किसी मच्छर ने ना काटा हो, क्योंकि जिस जगह पे मच्छर पाए जाते हैं वहाँ पे ये नॉर्मली होता है कि मच्छर लगते हैं, चाहे आप कितनी भी प्रिकॉशंस कर लो
मच्छरदानी लगा लो और ओडोमस लगा लो पूरी बॉडी पे और उनको मारने के लिए ऑल आउट वगैरह कुछ भी यूज़ कर लो, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी मच्छर ने आपको ना काटा हो। तो ऐसे ही वहाँ पे एक मक्खी है, मॉस्किटो टाइप ही है, वो बहुत छोटी सी है और जब भी वो किसी इंसान को काट लेती है तो उसकी डेथ हो जाती है। और ये मक्खियाँ स्पेशली सिर्फ मैक्सिको में ही पाई जाती हैं। यही कारण है कि वहाँ के लोग हमेशा सारे ही अंधे होते हैं, बाय बर्थ नहीं होते। अगर उनको ऐसा कोई श्राप होता या कुछ भी होता तो वो बाय बर्थ ही ब्लाइंड होते ना, ऐसा नहीं होता है। समय के साथ जब भी वो मक्खी उनको काट लेती है तो हम बोलते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं उनमें फ़िल्टर करने का ज़्यादा स्टैमिना होता है। कोई भी उनकी चोट लग जाती है तो बहुत जल्दी वो रिकवर कर लेते हैं। कोई भी उनकी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो बच्चे बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में सारे पार्ट्स न्यू होते हैं और वेल वर्क कर रहे होते हैं, न्यू होती हैं सभी चीज़ें। इसलिए तो बच्चे इसलिए इतनी जल्दी उस मक्खी का शिकार नहीं हो पाते। लेकिन जैसे जैसे जो बॉडी है वो ओल्ड होने लगती है, बॉडी पार्ट्स वीक होने लगते हैं और उतना स्टैमिना बॉडी में नहीं रह जाता कि हम उस मक्खी के जहरीलेपन से लड़ाई कर सकें। उसके बाद जो लोग हैं वो वहाँ के अंधे हो जाते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में कि आपको क्या लगता है, जो गांव के लोग बोल रहे हैं वो सच है या फिर जो टीम वहाँ गई थी रिसर्च करने के लिए वो ठीक कह रहे हैं? हालांकि मुझे यही लगता है कि शायद टीम वाले सच कह रहे हैं, लेकिन मैं गांव वालों लोगों को भी गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सालों से स्टे कर रहे हैं और उनके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह सब वहाँ पे, और उनका भी यही मानना था। तो मे बी इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इसका नाम सुना है कहीं या आप इससे बिलोंग करते हैं, कभी गए हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरा गांव का जो नाम है उसका नाम है बेनेग्राम। बेनेग्राम एक गांव का नाम है जो कि पश्चिम बंगाल में है। और ये जो गांव है ये बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर अ गॉस्ट। बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूत प्रेत होती हैं, इसलिए क्योंकि ये जो जगह है बहुत ही सुनसान है। और इसी गांव के पास से एक रेलवे की पटरी जाती है, नॉट अ स्टेशन, एक पटरी जाती है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुनसान और एक जंगल पाया जाता है। तो लोगों का कहना ये है कि सबसे ज़्यादा जो क्राइम है वो उस ट्रेन की पटरी पे ही होता है। वहाँ पे लोगों को मार के डाल देते हैं, या ट्रेन में किसी को भी कोई सुसाइड करनी होती है या अगर किसी को मारना होता है, कोई लाश फेंकनी होती है तो वो उसी जगह पे फेंकते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी जल्दी कोई नहीं पहुँच पाता और केस सॉल्व नहीं हो पाता। इसलिए बोला जाता है कि उस गांव में उस रेलवे पटरी से मिला हुआ ही वो गांव है। और जिन लोगों को वहाँ फेंक दिया जाता है, जो लोग मर जाते हैं, उनकी ही आत्माएं जो हैं वो उस गांव में भटकती रहती हैं और वो उनको नुकसान पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से उनके घर वालों में बहुत से लोगों की उनके घर में ही डेथ हो चुकी है। और वो इस चीज़ को फेस करते करते बहुत थक चुके हैं, बहुत सालों से इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अब वो गांव छोड़ दिया है। माना जाता है कि अब उस गांव में कोई भी नहीं रहता, वो बिल्कुल खंडहर बन गया है और अब तो वहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान जाना भी नहीं चाहता है। क्योंकि अब ये कहा जाता है जब वहाँ पे लोग रहते थे तो थोड़ा बहुत उनको डर था, जैसे कि वो दिन के उजाले में ऐसा कोई काम नहीं करते थे जो भी भूत वहाँ पे है। लेकिन अब तो बिल्कुल उनका डेरा ही बन गया है, पुराने पुराने घरों में जाले लगे हुए हैं और बोला जाता है कि वहाँ पे भूतों का राज हो चुका है एक तरीके से। और वहाँ के रास्ते से कोई अपनी रात को तो कोई सोच भी नहीं सकता, दिन के उजाले में भी कोई अपनी गाड़ी भी वहाँ की तरफ नहीं मोड़ता है। इतना लोगों के अंदर खौफ है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत कुछ झेल चुके हैं इस चीज़ को लेके। आपका क्या कहना है कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है? तीसरा जो गांव है वो है मलाना विलेज। अब मलाना विलेज जो है ये हिमाचल में है और ये माना जाता है बहुत ही हिस्टोरिकल जगह मानी जाती है। यहाँ पे जितने भी मॉन्यूमेंट्स आप देखेंगे, मंदिर देखेंगे, टेंपल देखेंगे, ये लोगों का रहन सहन देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा हमारी हिस्ट्री से मैच करता है। और यहाँ के जो लोगों की परंपराएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमारी हिस्ट्री से बिलोंग करती है, क्योंकि इनके अलग ही रूल हैं। जैसे कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस वगैरह से कंप्लेंट करते हैं और सारी ही जो लड़ाई है वो हम कागज़ी तौर पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे आज भी पुराने ज़माने के से जैसे पंचायत टाइप होती थी, उससे पहले राजसभाएं लगती थी, वहाँ पे जो मुजरिम होता था उसको सज़ा दी जाती थी। तो यहाँ पे आज भी जो है कि वो
उसी पुरानी परंपराओं के हिसाब से बाकायदा पंचायत लगती है। जो गुनहगार होता है उसको जो वहाँ का जो सरपंच है वो उसको सज़ा देता है, और वो जो देता है वो सभी लोगों को मंजूर होती है। लेकिन कई बार ये लोग जो है ये रिलीजियस तरीके से भी लोगों को सज़ा देते हैं। अब मान लीजिए हमें नहीं पता कि कौन गुनहगार है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उन दोनों लोगों को बोलते हैं जो भी शक में है कि ये भी गुनहगार है, ये भी गुनहगार है, वो उनको बोलते हैं कि आप दोनों अपनी अपनी एक गॉट लाएंगे, बकरी लाएंगे, और उन बकरियों में इंजेक्शन की मदद से एक जहर डाल दिया जाता है, या किसी भी उनको कट लगा के उसमें जहर लगा दिया जाता है, और उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। और ये बोला जाता है कि जो भी बकरी पहले मर गई उसी को हम मंदिर में बंद कर दिया जाता है, कि मतलब कि ये जो फ़ैसला होगा ये भगवान का फ़ैसला होगा, और जिसकी भी बकरी पहले मारी गई उसको ही मुजरिम करार करके उस इंसान को सज़ा दे दी जाएगी। हालांकि आजकल के लोग इसको गलत मानेंगे, क्योंकि यार जानवर ने मतलब इंसानों ने गलती करी है, इसमें जानवर का क्या कसूर है यार, उसको मारना, उसको जहर देना, मतलब कि वो कुछ बोल नहीं सकता तो उसके साथ इतना गलत उसकी क्यों बलि चढ़ाई जा रही है। ठीक है, मतलब वहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये उनकी रीति रिवाज है और वो उनको मानते हैं, और वो ड्रेसअप भी उनका बहुत ही पुराने ज़माने के हिसाब से होता है। आज भी वो लोग उन ही परंपराओं के हिसाब से चल रहे हैं जो बहुत पहले लोगों ने अब बहुत पीछे छोड़ दी हैं। इसलिए ये जो है मंदिर बहुत ही ज़्यादा, ये गांव बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और एक और चीज़ रोचक है इस गांव की कि ये लोग वहाँ पे जो अकबर था, मींस बादशाह अकबर जो थे, वहाँ पे इनकी पूजा की जाती है, वहाँ के लोग उनकी पूजा करते हैं, तो इस वजह से भी ये गांव बहुत ज़्यादा फेमस है। अब जो दूसरा मंदिर आता है वो आता है दुर्गापुरी, जो कि झारखंड में स्थित है। ये बोला जाता है कि ये जो विलेज है, ये जो दुर्गापुरी विलेज है, यहाँ पे लोग होली नहीं खेलते हैं। 100 सालों से भी ज़्यादा सालों से वहाँ के लोगों ने होली नहीं खेली। अब इसके पीछे की स्टोरी जो गांव वाले बताते हैं वो ये है कि यहाँ पे एक राजा था, और वो उसको होली बहुत पसंद थी, वो बहुत धूमधाम से होली खेलता था। उसका एक बेटा था और वो होली के दिन ही उसकी डेथ हो गई थी किसी कारणवश। तभी से क्या हुआ कि राजा ने होली उसको पसंद नहीं थी, क्योंकि वो हर होली को अपने बेटे के मरने के लिए कुछ दुखी होता था, उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स मनाता था, पर होली नहीं मनाता था। एक तरीके से उसने होली खेलना बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि हर होली उस गांव में कुछ ऐसा होता था जिससे लोग बहुत परेशान होते थे और बहुत लोग मारे जाते थे। जैसे महामारी फैल जाती थी, लोग बहुत ज़्यादा बीमार होने लगते थे, या वहाँ पे सूखा पड़ जाता था, अकाल आ जाता था, ये ऐसा कुछ हो जाता था होली वाले दिन ही, जिससे कि वहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी है वो तहस नहस हो जाती थी। पूरी तरीके से वो लोग डिस्ट्रॉय टाइप के ही हो जाते थे। तो लोगों का मानना था कि ये जो होली है ये हमारे लिए शुभ नहीं है और हम नहीं मनाएंगे। और जो वहाँ का राजा था उसकी मृत्यु भी होली वाले दिन ही हुई थी, और तब से ये मानना है कि वहाँ के लोग आज भी होली नहीं मनाते हैं। उनका कहना है कि अगर हम होली मनाएंगे तो जो वहाँ के राजा थे उनकी जो आत्मा है वो आकर इस गांव को तबाह कर देगी। ये उनका हुक्म है कि हम होली ना मनाएं, और इस वजह से वहाँ होली नहीं मनाई जाती है। वहाँ के लोग बहुत डरते हैं इस त्यौहार से। तो आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? बहुत पुरानी मान्यताएं हैं, आप इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के मैंने आपको कुछ गाँव के बारे में बताया जो कि बहुत ही अपने आप में ही बहुत सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो अगर आपने कहीं इनके बारे में पढ़ा है या जाना है, या आप जानते हैं, आप कभी गए हैं, आप इससे रिलेट हैं कैसे भी करके, या आपको थोड़ा बहुत कुछ भी इसके बारे में नॉलेज है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में सक्सेस पाएँ, हमेशा खुश रहें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।